मयूं मैं नहीं माखन खायो। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया है, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया। प्रेम हो या विरह, डांस के माध्यम से सभी रस इतनी खूबसूरती से निखर के आते हैं अर्जुन, इतनी प्यारी अभिव्यक्ति होती है। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जयंती माला जी, हुज अ कथक एक्सपोनेंट, अ वेरी सेलिब्रेटेड कथक एक्सपोनेंट, जो काफ़ी वर्षों से कथक में उन्होंने समर्पण कर दिया है मुझसे अपने आप को। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। जी नमस्कार। साथ ही आज हमारे साथ मौजूद हैं अ यंग डांसर आस्था सोनी, हु इज अ भरतनाट्यम एक्सपर्ट and she came all the way from US to be a part of this. Thank you so much for joining us. Thank you. Namaskar. It's nice to have both our dance exponents here. We have Kathak on our left and Bharatnatyam on our right. Jayanti Mala ji, आप तो काफी experienced हैं. You're not only a Kathak dancer but even a choreographer to an extent, क्योंकि आप डांस कंपोज भी करती हैं। जी हाँ। तो हमारे व्यूअर्स जो दर्शक देख रहे हैं मॉर्निंग शो, वो जानना चाहेंगे कि कथक और भरतनाट्यम में की डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस तो एक्चुअली है, भरतनाट्यम ज़्यादा पोज पे है और कथक थोड़ा वास्ट है, क्योंकि नॉर्थ में बहुत सारे फॉरेन अटैक्स हुए हैं, साउथ में कम हुए हैं। तो भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार भरतनाट्यम है, पूरा 13 आइटम है, तो वैसे ही होगा, चाहे वो बड़ी आर्टिस्ट हो चाहे वो छोटी आर्टिस्ट हो। बट कथक में ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी जिन आर्टिस्टों के हैं, जो वशिष्ठ गुरु हैं, उनके अपने अनुभव हैं, वो सब भी डाले जाते हैं। कथक को बांधा नहीं गया है, कथक वास्ट हो गया है। इसकी वजह भी ये है कि बाहर के बहुत सारे अटैक्स ने अपने अपने कल्चर भी इसमें इन्वॉल्व किए हैं और हम लोगों ने अडॉप्ट भी किया है। तो कथक के बहुत सारे वेराइटीज़ अलग अलग फॉर्म में हैं, जैसे ड्रेस में भी आपको मिल जाएंगे, अनारकली भी है, तो घाघरा चोली भी है, तो राजस्थानी का राजपूताना ड्रेस भी है, तो हमारे कृष्ण के और राधा के ड्रेस भी हैं। और उसी प्रकार से नृत्य को बहुत सारे गुरुजनों ने, बहुत सारे दरबारों में, बहुत सारे मंदिरों में, एक्चुअली कथक नृत्य कथा है। कथा का मतलब ये होता है कि कथा कहना, कथा कहना, ये कथक है, ये मंदिरों से निकला हुआ नृत्य है और इसने बहुत सारे फेज देखे हैं। हमारी माँ ने, सितारा देवी जी ने तो बहुत ही संघर्ष किया इस कथक नृत्य को ऊपर लाने के लिए, मंदिरों का नृत्य को वापस देवालय में लाने के लिए बहुत मशक्क़त की उन्होंने। इतना ज़्यादा संघर्ष किया कि हमारे जो बिरादरी थी, कथावाचक लोग हैं हम लोग, हमारी बिरादरी ने हमें निकाल दिया कि लड़कियां उस ज़माने में नृत्य नहीं किया करती थी। इसे बहुत बुरा माना जाता था, उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, समाज में उनकी तुलना बहुत घटिया किस्म से होती थी। तो उस ज़माने में सितारा देवी जी ने एक सभ्रात परिवार की लड़की होकर कथक को अपनाया, उनके पिताजी ने उनको सिखाया और इस तरह ये कथक को लेके वो आगे बढ़ी, जो आज हमारे समाज की हर परिवार की सभ्रात बहू बेटियां नृत्य कर रही हैं। कथक करें, भरतनाट्यम करें, कोई भी नृत्य करें, ये कर रही हैं। इसका श्रेय श्रीमती सितारा देवी जी को जाता है, रुक्मणी अरंडे जी को जाता है, जिन्होंने भरतनाट्यम को भी इसी तरह ऊपर लाया और आज हम सब समाज के में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अगर बात कथक की भी की जाए या भरतनाट्यम की जाए तो दोनों में ही कुल मिला के सभी रंग मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपने बात की कि कितने फॉरेन इन्वेजन्स होने के बाद भी किस तरह हमारे कल्चर को प्रिजर्व किया जा रहा है। एंड विद अस वी हैव आस्था टुडे। आस्था बीइंग इन यूएस, शी स्टिल कंटिन्यूड टू लर्न classical dance. So before we come to you Astha, let's have a short look at Astha's journey.
आस्था, दैट वाज ग्रेट। और अगर बात की जाए, आजकल सभी कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में सभी वेस्टर्न डांसेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप यूएस में हैं और फिर भी आपने भरतनाट्यम को ही क्यों चूज़ करा? हाँ जी, तो मैंने भरतनाट्यम एज 6 साल पे शुरू किया। एंड पहले मेरी मम्मी की बहुत ख्वाहिश थी कि वो सीखे एक्चुअली भरतनाट्यम, तो वो नहीं हो पाया। तो जब मैं पैदा हुई उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरी एक बेटी ज़रूर सीखेगी, क्योंकि मुझे कल्चर और आर्ट्स को बहुत प्रिजर्व करना है, स्पेशली यूएस रह के। तो तभी मैंने ऐसे ही शुरू किया मम्मा की ख्वाहिश पे, और फिर चलते चलते प्रैक्टिस करते करते वो मेरा भी सपना बन गया, एंड देन वो मेरा पैशन भी बन गया बाद में। So you're only 20 years old, am I correct? Yes. And you're a psychology student? Yes. So how do you fuse Bharatnatyam and psychology? सो बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं फिज़िकल मेंटल हेल्थ के बारे में, एंड थ्रू डांस, थ्रू नित्रा मैंने सीखा है कि आपके जो शरीर है वो आपकी माइंड की भी बहुत इंडिकेशंस देती हैं। तो अगर आपको दुख सुख होए, आपकी बॉडी आपको बता देती है कि हाँ मुझे कुछ परेशानियां हैं, कोई घटना है। तो मैंने ऐसी साइकोलॉजी और भरतनाट्यम का कनेक्शन लिया, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ के लिए मेरी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई यूज़ डांस एज एन आउटलेट कि वो जो भी मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल्स हैं वो डांस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो बात हम कर रहे हैं अवेयरनेस की, मेंटल अवेयरनेस की बात करी। कथक में बहुत फिजिकल अवेयरनेस भी, अपने अंग के साथ साथ उपअंग पे भी आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो हाउ टू डू दैट, अपने उपअंगों पे कैसे नियंत्रण लाएं? मैं तो कहती हूँ कि प्रैक्टिस जो आप अपने गुरु से सीखते हैं उसको ध्यान से, एक आध्यात्मिक पक्ष भी है हमारे नृत्य में, और है ही अध्यात्म ही है, क्योंकि रियाज प्रैक्टिस ये एक आपको शक्ति देता है। आप उससे जुड़ते हैं जो प्रकाश में है और बहुत सारा ऊर्जा लिए हुए है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। वो सब शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, मगर हम उसे उजागर नहीं कर पाते। तो उजागर आप कोई ना कोई फॉर्म में करते हैं। अगर आप उसमें साधना ज़्यादा करते हैं, उसकी लौ लगाते हैं, तो आपके उपअंग, अंग, आपकी हर नसें क्रिया करने लगती हैं, आप जागरूक हो जाते हैं, आप उस पावर को छूने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास सीखने आते हैं जो कि उनके अंग सही नहीं हैं, वो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो बोल नहीं पाते, उनके माँ बाप समझ नहीं पाते। उन्हें ले जाते हैं बहुत सारे स्कूलों में, अलग अलग तरीके से उनकी पढ़ाई होती है, उन बच्चों की अलग से सारी शिक्षाएं होती हैं। मगर जब वो डांस सीखने आते हैं, संगीत सीखने आते हैं, गायन करते हैं, वाद्य बजाते हैं, तो वो बहुत सरल तरीके से उसे अपनाते हैं और अडैप्शन इतना अच्छा होता है कि बहुत अच्छे से नृत्य करने लगते हैं, बहुत अच्छे से गायन करने लगते हैं, बहुत अच्छे से बजाने लगते हैं। तो ये सब बड़ी अच्छी क्रियाएं हैं। हमें तो ये कहना है कि हमारे पूरे भारत की ये संस्कृति है, ये धरोहर है, इसे समाज में ज़्यादा अवेयरनेस लाने की कोशिश करें, और सरकार कर रही है। और हमारा भी कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है कि हर स्कूलों में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे हम कितने भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, मेंटल डिस्टर्ब है, घर में लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, हम घुंघरू बांध लेते हैं और रियाज करना शुरू करते हैं, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम फिर वही शांति में आ जाते हैं। तो कितना अच्छा चीज़ है आपके पास, आपके धरोहर ने कितनी अच्छी चीज़ें दी हैं हमारे संत मुनियों ने। अब हम कहते हैं घराने यानी हमारी 7 पीढ़ी ने कर लिया तो हमारा घराना हो गया। मैं 500 साल से हमारा घराना चल रहा है, सुखदेव महाराज बनारस घराना। ये तो हमने प्रिजर्व किया है इस चीज़ों को, और हमारी घर में लोग करते चले जा रहे हैं, इसलिए घराना है। यानी और भी घराने हैं, लखनऊ है, जयपुर है, सारे घराने हैं। तो इसी तरह से उन्होंने प्रिजर्व किया, उनके जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उस चीज़ को अपनाए हैं। 7 पीढ़ी हो चुकी है, 8 पीढ़ी हो चुकी, 500 साल हो गए, तो कितनी सारी पीढ़ियाँ हो चुकी है और कर रही हैं। मतलब ये नहीं कि हमारा घराना है तो हम ही करें, नहीं, ये समाज में सबको करना चाहिए।
ये हमारे भारत का जन्म सिद्ध अधिकार है हमारे अपने कल्चर के ऊपर और हमारी धरोहर के ऊपर। हमें ज़रूर सीखना चाहिए और माँ बाप को ज़रूर बताना चाहिए। जैसे इस बच्ची के माँ बाप ने बताया, इनकी माता ने बताया कि हमें डांस करना था, वो न कर पाई, अपनी बिटिया को सिखाई। तो इसी तरह हर माँ बाप को चाहिए कि डांस हो, गाना हो, संगीत हो, वाद्य हो, ज़रूर अपने प्राचीन कला को प्रेजेंट करवाए अपने बच्चों द्वारा। तो जाके उनका मेंटल लेवल एकदम सही रहेगा, वो सही दिशा में चलेंगे, उनका गोल एकदम सही रहेगा। जी आज भटके हुए हैं बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, यंग्स जितने भी यंगस्टर हैं भटके हुए हैं। क्यों भटके हुए हैं? क्योंकि हमने अपना जो धरोहर है उसको भूल के इतने मॉडर्न हो चुके हैं, वेस्टर्नाइज हैं। ठीक है, वेस्टर्नाइज है, मॉडर्न है, ख्यालात बड़े हैं हमारे। तो हमारा तो शुरू से ही भारत बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड रहा है, जी हर धर्म को अपनाया है। तो उसी तरह आप अपने कल्चर को अपनाइए, अपनी चीज़ों को अपनाइए। तो देखिए इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको शांति प्रदान होगा, आप अपनी ऊर्जा लेके आगे बढ़ेंगे और हर फील्ड में आप एक ऊंचा स्थान बनाएंगे। तो बिल्कुल अपनी धरोहर को प्रिजर्व करके रखना है, संभाल के रखना है। तो जब आपने शुरू किया सीखना तो कुछ चैलेंजेस भी आए, और कोई जैसे इंडिया में तो एक्सेसिबल है, वी कैन गेट क्लासिकल टीचर्स, तो यूएस की अगर बात करें तो हाउ एक्सेसिबल इट इज़ टू लर्न क्लासिकल डांस फॉर्म्स या कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म फॉर दैट मैटर? हाँ, मुझे ये लगता है कि अभी तो बहुत एक्सेसिबिलिटी है। अभी लोग स्पेशली यूएस में, जैसे मुझे थोड़ा सा ऑपोजिट लगता है, जैसे इंडिया में अभी थोड़ा मॉडर्नाइज हो रहा है, वेस्टर्नाइज हो रहा है। एक्चुअली यूएस में रह के लोग वापस अपने कल्चर को रिवर्ट कर रहे हैं कि ट्राई एंड रीजुविनेट, रिवाइव देयर कल्चर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जाके थोड़ा सा मोर एक्सेसिबल हुआ है। बट जब मैं पहले सीख रही थी तो स्पेशली मेरी एरिया में, मैं सियाटल यूएसए से हूँ और वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी बहुत प्रेवलेंट है, बट डांस टीचर्स इतनी नहीं थी, और जो थी वो गुरु के गुरु से सीखा होएगा। तो मैं बहुत एक्चुअली लकी हूँ कि मेरी गुरु डॉक्टर जोयस पॉल, वो दिल्ली से ही सीख के आई थी भरतनाट्यम। तो उन्होंने हमें बहुत सारे संस्कार दिए, बहुत सारे नॉलेज दिया प्रिजर्व करने का हमारा कल्चर, एंड उसी से ही एक्सेसिबिलिटी मिली मुझे। उसी से मैंने एक पूरी कम्युनिटी बन गई। मेरी जो भी अदर शिष्याएं जाते थे स्कूल में, तभी हमें एक दूसरे को ग्रुप बना के फिर हम आगे बढ़े। बट यूजुअली अब तो एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ में भी कोर्सेज होते हैं जो आप एक्चुअली क्लासिकल डांस का कोर्स ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी में हमारा एक साउथ एशियन कल्चर एंड डांस क्लास है जो आप एक्चुअली एनरोल कर सकते हो, उसके लिए क्रेडिट्स भी मिल सकते हैं। तो अब जाके बहुत मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है एंड बढ़ती रहे होपफुली। बट हाँ, जयंतीमाला जी, क्या डांस, कथक या भरतनाट्यम से पहले कोई श्लोक पढ़ा जाता है? इज दैट हाउ इट स्टार्टेड? हाँ, पढ़ा जाता है। बहुत सारे श्लोक हैं पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल। Do you have a श्लोक in mind? I do. हाँ, हमारे हर परफॉर्मेंस, हर भरतनाट्यम परफॉर्मेंस के पहले हम एक श्लोक या नमस्कार करते हैं। स्पेशली जो आप स्टेज पे जाते हो, कहीं भरतनाट्यम की बात करते हो, हम नृत्य को हमारा गुरु मानते हैं। सो उसके पहले हम हमेशा श्लोक बोलते हैं। तो अगर आपको एतराज़ नहीं तो मैं बोल सकती हूँ एक? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। आंगिकं सवनं यस्य वाचिकं सर्ववामयम् आहायञ्चन्द्रतारादि त्वं युमस्सात्विकं शिवम। और इसका मतलब है कि हमारी यूनिवर्स है नृत्य, और हमें लॉर्ड शिवा नटराजा के रूप माने जाते हैं। एंड जो आप ये डांस करते हो, आपकी लैंग्वेज ही है नृत्य। अब अभिनय जो फेशियल एक्सप्रेशंस कहे जाते हैं, वो आपकी एक भाषा है जो आप स्टेज पे आके बोलते हैं, आप पूरी दुनिया को दिखाते हो, एंड ये श्लोक उसको सिंबलाइज करती है। हमारे कल्चर का एक हमेशा से ही हिस्सा रहा है, चाहे आप खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पहले भगवान को नमन, ईश्वर को धन्यवाद करने का, ग्रैटिट्यूड वाज ऑलवेज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर। जयंती जी, आपने कथक की बहुत रेवोल्यूशन देखी है, आप काफ़ी समय से हैं, तो व्हाट आर द चेंजेस पहले के टाइम के कथक और आज के टाइम के कथक में? क्या क्या बदलाव जो आए हैं, जो आपने देखे हैं? अभी तो कथक में बहुत कंटेम्पररी हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है। अच्छा है, ठीक है, होना भी चाहिए, ज़माना बदल रहा है। मगर ज़माने के साथ
अपनी सभ्यता लेके अगर आप कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं, फ्यूज़न कर रहे हैं, तब तो अच्छा है। अब आप एक बात बताएं कि हम वेस्टर्न जो भी सॉन्ग्स होते हैं, पॉप होते हैं, हिप हॉप होते हैं, या रॉक होता है, या जाइब होता है, या जैज़ होता है, डांस में भी और गाने में भी, पॉप सिंगिंग में अगर हम अपना कथक करते हैं तब तो आपको ड्रेस वैसे ही पहनना चाहिए ना। मगर आप कथक का ड्रेस में भी फ्यूज़न कर लेते हैं और तब आप वो पहन के और आप डांस करते हैं तो एक अजीब सा लगता है। हमारी संस्कृति उनसे बहुत ज़्यादा आगे है, वो हमसे आगे नहीं है। मगर यहाँ पे लोग ऐसा समझते हैं कि ये डांस करेंगे, ऐसे करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी नामी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हमारा काम बन जाएगा। ऐसे नहीं होता। इसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि झट से नाम हो जाए, जी जी जी। तो वैसा यहाँ पे नहीं है। ये आराध्य है, इसमें टाइम वक्त लगता है। जी जी। और मुझे तो अच्छा लगता है कि फ्यूजन वगैरह करें, मगर अपनी सभ्यता के साथ करें तो मुझे अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। नहीं तो लोग बातें बनाते हैं, अरे भाई क्या कथक में क्या ऐसे कर रहे हैं, देखो कथकली में तो ऐसा नहीं होता, उड़ीसी में तो ऐसा नहीं होता, भरतनाट्यम में तो ऐसा नहीं होता, कहते हैं लोग। तो वो कम से कम उन्होंने ये बातें संभाल के रखी हैं। अब कथक इतना वास्ट हो गया तो कुछ भी कर रहा है, ये नहीं अच्छा लगता। जयंतीमाला जी, अभी जैसे आस्था सोनी से 20 वर्ष की, उन्होंने when she was 6 she started भरतनाट्यम। पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब आपको अप्रोच करते अपने बच्चों के साथ, जो लेके आते हैं बच्चे सीखने के लिए, सिखाने के लिए? वो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि 1 साल में ये बहुत बड़ी डांसर बन जाए। नहीं नहीं नहीं, 10 साल का कोर्स है ये पूरा। आपको पूरा कोर्स करना पड़ता है, 10 इयर्स देने पड़ते हैं। 10 साल तो मिनिमम है, उसके बाद 10 साल और लगते हैं। 20 साल आपको लगते हैं एक डांसर बनने के लिए, एक अच्छा डांसर बनने के लिए। जब आते हैं आप फील्ड में आते हो तो आप में एक स्टाइल होना चाहिए, एक गरिमा होनी चाहिए, एक आंखों में लुक्स होना चाहिए, एक होठों में एक स्माइल होनी चाहिए, जो कि आपको आते के साथ ही देख के ही ऑडियंस बोल दे कि हाँ ये डांसर है, ये नर्तकी है। अब आप जब डांस करोगे, जब आप पता चलेगा, जब आप अभिनय दिखाओगे तो पता चलेगा, ऐसा नहीं, आते के साथ ही पता चलना चाहिए। तो एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस आपको लेके आएगा, वो फील्ड में लाएगा, वो चमकाएगा आपको। तो वो एक चीज़ें होती है, प्रेजेंटेशन कैसे करना, वो ऐसे कैसे आ जाएगा 1 साल में। अब आप देखिए, अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं बचपन से, स्कूल केजी से लेके हम लोग 10th करते हैं, 10th के बाद फिर कॉलेज करते हैं, तो कितना 20 साल तो हमारा निकल ही जाता है ना। उसी तरह ये नृत्य भी है, डांस है, गाना है, इसी तरह है। Asta, would you like to add something to that? My sense is it develops etiquette, character. What's your take on this? हाँ, मुझे लगता है हम जो मेरी गुरु ने हमें सिखाया है कि भरतनाट्यम एक आर्ट फॉर्म ही नहीं है, एक नृत्य नहीं है, ये पूरा वेल राउंडेड आर्ट फॉर्म है। तो उसमें आप हर चीज़ सीखते हो। एक तो हुआ डिसिप्लिन, आपको बहुत प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाज करने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन चाहिए। एंड वो आर्ट फॉर्म भी ऐसा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। नृत्य के अलावा मैंने अपने गुरु से बहुत सारी लाइफ की भी स्किल्स सीखी हैं, मैं बहुत क्लोज हूँ उनके साथ। सो हर चीज़ के लिए मैंने उनकी गाइडेंस ली है, उनकी सहायता ली है। एंड मुझे लगता है कि स्पेशली पेरेंट्स जो डालते हैं अपने बच्चों को डांस क्लास करने के लिए, एक ऐसा माइंडसेट नहीं होना है कि चलो क्लास है, हर वीक आप चले जाओ 6 बजे से 7 बजे, एक घंटे की रियाज कर लो और बस हो गया। जैसे मैम बता रही थी, ये पूरी ज़िंदगी का आपका सफ़र है और बहुत डिसिप्लिन, टाइम चाहिए आपको, कमिटमेंट चाहिए। और उसमें ना जैसे आप 1 घंटे की क्लास भी जाओ, वो उस घंटे में पूरा अपना मन लगा के करो, तभी आप जाके बढ़ोगे आगे, तभी आपको रिस्पेक्ट आएगी डांस फॉर्म की, तभी आपको ऐसी चीज़ें, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये आप सारे एक ही डांस क्लास में सीखोगे। तो नृत्य इज़ टू मी एंड टू अदर्स मोर देन जस्ट एक डांस फॉर्म। तो मतलब देयर इज नो क्रैश कोर्स किसी भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म का, इट्स अ डिसिप्लिन आई वुड से, कि कोई भी क्रैश कोर्स नहीं है। तो ये जो मानसिकता होती है कि समर कैंप है, 2 महीने की छुट्टियां हैं, इस दौरान हम कथक सीख लेंगे, तो वो मानसिकता कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल।
मगर आजकल जैसे कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हैं, डिसिप्लिन की भी अगर बात करें तो सब वर्किंग है या पढ़ाई करते हैं, तो टाइम कैसे मैनेज करें, बिकॉज दिस इज़ एन आर्ट फॉर्म, जैसे कि आपने कहा कि 10 वर्ष भी लग जाते हैं, तो किस तरह से समय निकाला जाए, मैनेज किया जाए, रियाज किया जाए कि हम उतना समय कला को दे पाएँ? नहीं हो सकता है, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन क्लास में आप जाते हैं, वहाँ 2 घंटा आप क्लास में अपने गुरु से सीखते हैं, तो काफ़ी है वो, आज के ज़माने के हिसाब से वो काफ़ी है, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी है और एक्टिविटीज़ भी हैं, आप शायद सोशलाइज्ड हैं, शायद आप पॉलिटिक्स हैं, शायद आप कहीं नौकरी करती हैं, तो इतना समय तो नहीं दे सकेंगी जो पहले हुआ करता था। तो अब कम से कम 2 घंटा भी रियाज आप अच्छे से करते हो, 2 घंटा भी अपने गुरु से सीखते हो, तो आप आराम से 10 साल निकाल लोगे और 10 साल में आप काफ़ी कुछ पा लोगे। ऐसी बात नहीं है कि अभी समर कैंप में जाते हो तो बच्चों के लिए, चलो भाई माँ बाप बोर हो जाते हैं कि 2 महीने ये हमें परेशान करेंगे, तो समर कैंप में डाल दो, 2 महीने कुछ तो सीख लेगा, और सीख लेता है, ऐसा नहीं है, समर कैंप में भी जाके कुछ ना कुछ तो सीख ही लेता है। तो जब वो आता है तो उसको कुछ अच्छे क्लासेस में डाल के कम से कम 2 घंटा वो सीखे, ऐसे क्लास में हफ्ते में 2 दिन भी जाएंगे ना, तो आज के ज़माने के हिसाब से ठीक है। और कम से कम घर में वो आधी घंटा 30 मिनट प्रैक्टिस कर ले, एक दिन छोड़ के एक दिन, वो अच्छा कलाकार बन जाएगा। बट नियत एकदम साफ होनी चाहिए और गुरु के प्रति एकदम भक्ति होनी चाहिए, और वो जब सीखे ना तो एकदम नील होना चाहिए, यानी डूब जाना चाहिए उसको। जी। तो वो जल्दी प्राप्त हो जाएगा। भाई अभी तो समय ऐसा आया है कि आप यूं प्राप्त करोगे। बिल्कुल। तो अगर आप में इतनी लगन है और सीखने की क्षमता है और रियाज करने की क्षमता है तो जरूर पालेंगे, थोड़े समय में पालेंगे। तो अर्जुन, practice makes a man perfect, women also perfect. Also the second takeaway is honesty is the best policy. अपनी नीयत साफ रखें, सच्चे मन से अभ्यास करें, तो ज़रूर आप एक अच्छे डांसर या कलाकार बन सकते हैं। Yes, and we like to thank both our dance exponents, Jayantamala ji from Kathak and Asa Soni from Bharatnatyam, for being with us on the Doordarshan morning show and sharing their personal experiences so that it is easily understood by our viewers on the Doordarshan morning show, so that they can learn something from that, and they can also bring the children to take up this dance form and take the Indian culture and tradition forward. We like to thank both our experts once again. Thank you. Shukriya.